उनकी जो घरवाली है वो उरा रोटी पाने खातर सिर्फ बैठी थी। आप देखो कि पहली रोटी तो बथेर वो पहली रोटी एक साइड तो थी जो प्लेट में रखी है। उस भाई ने दिहाड़ी करने जाना था, वो भी नहीं जान पाया, रोटी भी नहीं बन पाई। तो इस तरह दुखद घटना नहीं हो सकती। बाकी ये भाई खड़े हो, भाई कौन सा था? जिस टाइम मैं नवनीत के घर का आ रहा था, नवनीत यहाँ से भागा हुआ जा रहा था, उसको बिल्कुल आग लगी हुई थी उस कपड़ों के, कपड़े में भी कपड़े में हाथा में भी आग लगी हुई थी। उन बिला मित भाई बिला माँ भी और वो बिला बिला अंदर है बिला बेटा बिला मारा घर आग लगी बुझा दो। तो मैं आके देखा तो आंटी बिल्कुल यहाँ पे थी, यहाँ पे पड़ी हुई थी वो बिल्कुल। अच्छा, वो अंदर तो लेके आया वो उसने। लेके आके उसके बाद अगर यहाँ उसका पे खुद का आग लगी तो हाँ उस पर छुट गई वो आग। छुट गई तो यहाँ पे पड़ी थी वो। उसके और बाद उस टाइम भी आग लग रही थी उसे। उसमें बिल्कुल जलन लग रही, जिस तरह मोम नहीं टपकिया कर रहा है नू टपकने लग रही थी। वह पूरी वॉशिंग मशीन, ये पूरी वॉशिंग मशीन है, कितनी बड़ी वॉशिंग मशीन हो है, इस चीज़ में तब्दील होगी। इस ताप अंदाजा भले ही प्लास्टिक की है, लेकिन कितनी देर तक कितनी भयंकर आग होगी। और दूसरी चीज़, जूते हैं, बैग है, खाट है, कूलर है, अंदर पंखा है, बिजली की फिटिंग है, दरवाजे हैं, कुछ भी नहीं बचे। वो लेकर गया था हमने, उसी रुका मेरा उस लड़के का वह रोने की आवाज आई नहीं जुगर अंदर से। तो उसने उसमें कुछ नहीं दिखा था अंधेरा में, बिल्कुल बैटरी ले रहे थे जिसमें हमें बैटरी में भी कुछ धुआं ज्यादा था, आग भी थी उरला कमरा में, परला कमरा में कम थी। तो उसमें जुगर वो करके न हाथ उठ मेरे कन वो बेड पे थी, वो ले आए तो बाहर निकाल के देखा तो वो घबराई हुई थी। सारे भाइयों ने राम राम। फिलहाल आसी जिला हल्का नारनौंद के नाड़ा गांव में मौजूद हाँ, जो बिल्कुल अपने गुआंढ में है, 1-1.5 किलोमीटर पे। और सुबह सुबह जैसे ही दिन निकला, एक बड़ी दुखद घटना शामी आई और पता चला। और करीब ये मान के चलो उस बात ना हो गए 11 घंटे। और 11 घंटे बाद दुखद घटना तो ये थी, एक मकान में आग लगी और उसमें माँ बेटा झुलसे हैं। उससे बुरी खबर यह है कि उनकी माँ की मौत हो ली। बड़ी बुरी खबर है इस परिवार खातर। और जो यू भाई था नवनीत, उम्र करीब 27-28 साल है इसकी, जो सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी कराया करता। और इनकी माता के रीढ़ की हड्डी में दिक्कत थी, जिसके कारण वो खाट पर लेट रही थी। और आग इतनी भयंकर थी, सिर्फ कयास लगाए जा रहे इस चीज़ के कि उनका सिरहाना है बीच को एक जाके एक फ्रीज है, शायद उसमें शॉर्ट सर्किट होया हो। और वो केवल बल्दी हालात में देखी। जो भाई उरे मौका पाए हैं, जिसने मतलब वो भाई भी बचाया है, हालांकि उसके हाथ पैर तो जल गए, छाती में भी, क्योंकि वो अपनी माँ ने बचाने खातर चल पड़ा। क्योंकि ये कहा करे भाई माँ भगवान ही हुआ है, और भले ही माँ खातर तो भले भाई चाहे ज़िंदगी तो लड़ना पड़ो। तो इस भाई ने वो ममता भी दिखाई, एक बेटा होने का फ़र्ज भी दिखाया कि माँ बढ़न लग रही थी, फिर भी अपने हाथा में उसने उठाई है और जड़ तक चली। उसके बाद जब वो खुद जलना शुरू होया तो उसका हाथा तो वो अपनी माँ भी उरत छुट गई। उसके बाद उसकी एक 5 साल की बेटी वो अंदर कमरा में बंद होगी। और दिक्कत थी इस चीज़ की कि शायद कदे बेटी का कुछ ना हो जाए तो मतलब यह भी अच्छी चीज़ हुई कि पड़ोसी जो हैं उनने भी अपनी जान जो है जोखिम में डाल के भारी भारी कंबल ये जो पड़े हैं उरे पानी के ड्राम में भिगो के और गिल्ले करके कंबल ओढ़ के चले गए। और उस बल्दी आग में तो उस बेटी ने सुरक्षित काट लिया है। सिर्फ यह गनीमत रही है कि उस बेटी की ज़िंदगी बच गई। एक बेटा अपनी माँ ने नहीं बचा पाया और उसका खुद का भी नुकसान हो गया। और एक बार मकान के हालात दिखावांगे आपने, दरवाजे ख़त्म हैं और अंदर एक चीज़ दिखाऊंगा, आप अंदाज़ा लगाइए उस चीज़ का कि वॉशिंग मशीन कितनी बड़ी हो गई है। वह पूरी वॉशिंग मशीन, ये पूरी वॉशिंग मशीन है, कितनी बड़ी वॉशिंग मशीन हो है, इस चीज़ में तब्दील होगी। इस ताप अंदाजा भले ही प्लास्टिक की है, लेकिन कितनी देर तक कितनी भयंकर आग होगी। और दूसरी चीज़, जूते हैं, बैग है, खाट है, कूलर है, अंदर पंखा है, बिजली की फिटिंग है, दरवाजे हैं, कुछ भी नहीं बचा। मतलब जो ज़रूरत का सामान था वो भी टोटली राख हो गया। और ये पूरे कपड़े जड़े इस साइड रखे हैं, यू बिजली वाला हीटर है ये रखा है, ये छतरी, सब कुछ मतलब कुछ नहीं बचा। एक माँ भी चली गई, बेटा भी मतलब घायल है, हालांकि खतरा तो बाहर है, ज़िंदगी तो बच गया। लेकिन यही बे कह नहीं सकते कि उसके हाथ पैर दोबारा ज़िंदगी में काम कर पाऊंगे कि नहीं। और 2 बच्चे बच गए। उनकी जो घरवाली है वो उरा रोटी पाने खातर सिर्फ बैठी थी। आप देखो कि पहली रोटी तो बथेर वो पहली रोटी एक साइड तो थी जो प्लेट में रखी है। उस भाई ने दिहाड़ी करने जाना था, वो भी नहीं जान पाया, रोटी भी नहीं बन पाई। तो इस तरह दुखद घटना नहीं हो सकती। बाकी ये भाई खड़े हो, भाई कौन सा था, आप थे लेकर गए थे, क्या नाम है भाई? प्रदीप है जी।
प्रदीप पहला कौन आया था उरे, मतलब जो सबसे पहला आए थे? पहला भाई उरा आ रहे थे, पहला 2-3 जने आ रहे थे पड़ोसी। तम भी आए थे? हम हमें बस 5-7 मिनट बाद आ लिए थे वो। अच्छा, जिस टाइम तम आए तब हमने क्या देखा? हमने देखा भाई साहब उरा बड़ी थी, मेरी जो चाची लागे वो बिमला है जी। हाँ वो उरा थी और आग तो झुलस रही थी। उस टाइम भी आए? हाँ उस टाइम भी थी जी। और नवनीत खड़ा था उस टाइम? नवनीत उस टाइम वो थोड़ा दूर बैठा दिया था क्योंकि हाथ पाँव में तो जल गए थे उसके। उसका उरे को भी है? हाँ उरा को भी, छाती को भी है और सर में भी है। सर में भी हाँ क्यों मैं लेके गया था उसकी जींद हॉस्पिटल में जब फर्स्ट एड करवाई। था उस टाइम नवनीत? हाँ उस टाइम था उस था। बताया नवनीत ने कि किस तरीके से घटना? ना उसको तो बस वो लगा लो कि सोदिए कौन थी माँ कुआ छोरी कुआ माँ। बच्ची वाला को कर पता लगा अपना कि बेटी अंदर? बच्ची वाला जी पहले तो नवनीत ने बताया कि हाँ एक लड़की अंदर है। फिर देखा भाई सारे बच्चे बाहर आ गए, माँ वो लड़की कहाँ है। फिर वो देखो बताया कि भाई अंदर ही है वो। फिर बाहर निकाल के लाए उसको। तो आप मतलब कोई ऐसा भी है जो उस बेटी ने बाहर काटना मगर लगाया हो कंबल पे का अगाज भी? अपना नाम भाई? मेरा नाम अमित है। मैं सुत्या हुआ था, मेरी माँ ने कहा कि अमित भी लायक लग गई। कई बजे की घटना है? ये बता रहे हैं 6:30 पौने 7 सही। हाँ जो है टाइम। तो मैंने देखा बाहर लिकड़ का किसका आग लगी, मुझे ये नहीं पता था। जो मैंने फिर नहीं पाने के बाद पता चला कि नवनीत भाई के घर पे आग लगी। जिस टाइम मैं नवनीत के घर का आ रहा था, नवनीत यहाँ से भागा हुआ जा रहा था, उसको बिल्कुल आग लगी हुई थी उस कपड़ों के। कपड़े में भी? कपड़े में हाथा में भी आग लगी हुई थी। उन बिला मित भाई बिला माँ भी और वो बिला बिला अंदर है बिला बेटा बिला मारा घर आग लगी बुझा दो। तो मैं आके देखा तो आंटी बिल्कुल यहाँ पे थी, यहाँ पे पड़ी हुई थी वो बिल्कुल। अच्छा, वो अंदर तो लेके आया? वो लेके आ उसके बाद उसका खुद का आग लगी तो उस पर छूट गई वो? छुट गई तो यहाँ पे पड़ी थी वो। उसके और बाद उस टाइम भी आग लग रही थी? उसमें बिल्कुल जलन लग रही, जिस तरह मोम नहीं टपकिया कर नो टपकने लग रही थी। और जो कर ये आप कपड़ा लगा लो या कुछ लगा लो जड़ा करना पूरी ऊंची, उसमें बिल्कुल नू रही था, नू नहीं पड़ता था क्या आंटी है। लेकिन हमने जो कर गिला कपड़ा कर रखा ना इस ड्राम में आड़ा का उस ड्राम में डब्बो का तक है तो बाद वो भी अंदर से काटे तो उसको ऊपर गेट करना है। मैंने उस गाफी भर का जो कर पहले एक हाथ तक लग गया, लेकिन वो पर गाफी भर का मैं उसकी इधर तमड़ी उड़ाना ले आया। उड़ाना लाने के बाद जो कर क्यों गुदड़ा गादड़ा था नहीं उसमें वो आग खतरा छोड़ साड़ गेड़ी रोक कर यार। उसके बाद ये जो करी अल्ली बोरी करके न लगाई, उसके बाद भी नहीं आग बुझी। फिर हमने दोबारा उसके सारे जो उस ऊपर गुदड़ा गेड़ा था गेड़ कर दोबारा उसके ऊपर छोड़ गेड़ी और उसके बाद वो आग बुझी। और उसके तक मतलब वो ना ना वही नहीं थी वो बिल्कुल अले 95% तो, लेकिन जी तो उसका मतलब सांस थोड़ी बहुत चल रही थी? संदका थी? हाँ संदका थी। तो यहाँ से उसको खाट मुजुगरा में जींद ले गए थे नवनीत भाई का, तुरंत यहाँ से निकल कर दे। तो उसके बाद उन्होंने फर्स्ट एड कराया नवनीत भाई जिंदा अंदर। उसके बाद रोहतक पीजीआई में रेफर कर दी। जिंदा थी वो उस टाइम? हाँ जिंदा थी। रोहतक का ये नहीं पता अपने ले रोहतक पहुंची है या ना पहुंची उसकी चीज का नहीं। जाने के बाद मतलब हाँ, मरी रास्ता में हुई है का जिंदा लिकट दो इसका नहीं पता। हाँ जी। तो उसके बाद हमने नवनीत के कितनी चोट है? मतलब नवनीत का देखो मैंने नवनीत तो सिर्फ यहाँ से जलता हुआ देखा था। उसके उस मुझे टाइम कड़ा आग थी उसका? नवनीत उसका कपड़ा पे आग लगी हुई थी, नीचे आग आग लगी हुई थी। मतलब वो अपनी मां ने गोदी में उठा के ले आया है ताकि बचाए उसको? हाँ तो उसके बाद हमने देखा कि यार तो आंटी तो कर बिला बिला आंटी बिला और लड़की और है बिला। तो हमने अंदर जाने की कोशिश की तो आग इतनी ज्यादा लपटे हुई थी कि हाँ मशीन बढ़ रही थी पूरा पूरा कुछ नहीं दिखा था उसमें। फिर हमने कर करना वो कुआड़ कूड़ा कला तलूत मेरा खोल लिया। शुरू में मैं गया था कल्ला, कंबल उड़ गए आप? शुरू में तो वैसे ही बिक गए थे हमें उसमें ले भाई लड़की देखना, लेकिन उसकी आंच देख कर उसके बाद हम 3 जने गए थे दोबारा फिर फिर। हाँ जी कंबल लेकर जो वो नोज है वो लेकर गया था हमने। उसी रुका मेरा उस लड़के का वह रोने की आवाज आई नहीं जो अंदर से। तो उसने उसमें कुछ नहीं दिखा था अंधेरा में बिल्कुल। बैटरी ले रहे थे जिसमें हमें बैटरी में भी कुछ धुआं ज्यादा था, आग भी थी उरला कमरा में, परला कमरा में कम थी। तो उसमें जो करके न हाथ उठ मेरे कन वो बेड पर थी वो ले आए तो बाहर निकाल के देखा तो वो घबराई हुई थी। और उसमें बाद में देखा कि ये लड़की तो ले ठीक है लेकिन सुरक्षित थी, उसको कुछ भी नहीं था, लेकिन घबराई ज्यादा थी। उसके बाद उसकी 5-10 मिनट बाद उसकी उल्टी लगी है, उसमें तो काला काला रंगा है। हाँ, अगर जिसको 5 या 10 मिनट और नहीं संभाला शायद हो सका है मर सका थी, कुछ भी हो सकता था। काम के करा कर है के इनकम का सोर्स है इनका इनकम का तो देखो चिनाई का मिस्त्री है यो नवनीत। हाँ जी। कोई इसके अलावा कोई नौकरी? इसका नौकरी कुछ नहीं। इसका एक भाई है वो बोल रहे हैं, मुझे तो अभी पता चला कि अंकल जी एक वो कपड़ा की दुकान पे
काम करें। मतलब इसका परिवार ना नवनीत खुद ही चला रहा हाँ खुद ही चला रहा था, क्योंकि वो पहले आज से 10-11 साल पहले 15 साल पहले इसका पिताजी की कार एक्सीडेंट ले उसमें अपंग हो गए थे वो। 8 या 10 साल खाट पर, बिल्कुल ना तो वो एल के थे ना वो कुछ पा कर से, सिर्फ और दड़ दड़ थी वो खुद उतनी चमचा गला रोटी खाते वो जो भी कुछ कर दे। वो भी 7-8 साल तड़प कर मर गया था जी। ये बेचारा के मड़े हेला ले हालात है हुए थे कि पहले ठीक हुए तो ये बचा के तो ये भी हादसा हो गया था। किसकी जो नवनीत की सिस्टर थी ना, इस साइड जो नवनीत की सिस्टर थी वो भी गुजर गई थी बीच में जी। नवनीत की सिस्टर भी गुजरी। हाँ जी, उसकी शादी कर रखी थी, वो बीच में गुजर गई थी, वो भी बीमार चल रही थी थोड़ी। ये भी कई सालों से बीमारी थी, मतलब कि चोट लग रही थी। यूँ तो 4 साल फिर तो सके थी, लेकिन वो नहीं था कि भाई सही डालते ठीक हो। इसकी नवनीत की माँ तो भाई तुम भी पड़ोस में रहो हो तो कुकर पता चला के बताया मतलब भाई। सोनू भाई, सबसे पहले तो मैं A to Z हरियाणा चैनल का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत ही ज़्यादा जितने भी मीडिया वाले मेरे भाई हैं जिन्होंने भी पता लगा है, इनका जायज़ा लेने के लिए आए हैं, वे मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मीडिया वाले भाइयों का, जिन्होंने इस घर की स्थिति दिखाई है। सरकार तक जाएगी आवाज़ और इनकी सहायता करी जाओगी। ज़्यादा तो मैं बोलता नहीं भाई, जो बात थी इन भाइयों ने बता दी, क्योंकि यही बात है। बिजली का कारण जो कुछ भी इनका नुकसान हुआ है, घर में कुछ भी नहीं बचा है। सोनू भाई इनके मतलब पैरने का कपड़ा भी नहीं बचा, जो बच्चे पैर रहे थे वो आज भाई बिल्कुल दिखने लग रहा है। तो के अपील करना चाहो हो भाई, क्योंकि देखो परिवार में पहली बात तो एक मनुष्य चला गया, चलो बेटी बच गई। अब नवनीत पता नहीं भाई 1 साल लागे 6 लागा, हम तो दुआ करा के जल्दी ठीक हो। क्या बताओ मतलब कब तक ठीक होगा, तो यानी कि आजीविका इस परिवार की तो ठप होगी। अनुगा करने में रोटियां के लाले पड़ गई इस परिवार के। तो किस तरीके की मदद चाहिए और गांव राम ही आ इसका सबसे पहले मदद खतरा है। देखो भाई सोनू, ये मेरे गांव की बहुत ही दुखदाई घटना है, जिससे मेरा पूरा गांव भी दुखी है। और आपने भी देखा है, इसमें मकान में भी कुछ नहीं बचा, ऊपर से एक महिला की मृत्यु भी होगी। और एक जो लड़का है उनका वो भी घायल है अस्पताल में, उसका पता नहीं मतलब कैसे के रहेगा। तो मैं तो सबसे पहले मतलब सरकार तक तो बाद में जाएंगे, मैं मेरे पूरे गांव से निवेदन करूंगा भाई, इस परिवार की जिस पे भी मतलब घर चलाने के लिए, चाहे खाट की बात हो, खटोला की बात हो, जो भी घर में काम आने की जरूरत की चीज़ है, जिसकी भी जितना इच्छा हो वह गांव ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर खड़ा हुआ है। उसके बाद जो भी मेरे समाज सेवी भाई है बहुत बाहर के आसपास के, जिसको भगवान ने सब कुछ दिया है, मदद करने वाले बहुत है, उन समाज सेवियों से भी मैं निवेदन करूंगा इस परिवार की हालत ने, मृतक परिवार की हालत ने, जितनी भी जिसकी भी इच्छा हो मदद करे भाई। उसके बाद फिर मैं अपने राजनीति वाले ले लो, जितने भी चाहे विधायक की बात हो या क्षेत्र में जो भी आगे कोई राजनीति करना चाहे, इस गरीब परिवार के मजदूर थे और कुछ नहीं, कोई वो नहीं भाई, इस गरीब परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा मदद कराने पहुँचे। मैं सब गामरा उनका वेलकम करा, धन्यवाद करेगा भाई। उसके बाद सरकार से भी मैं एक निवेदन करूँगा कि इस परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, जो घायल लड़का है उसको मतलब फ्री में सारा इलाज कराया जाए। और सरकार तो सारे मतलब आपने देख भी लिया है, निवेदन है भाई इस परिवार की पूरी मदद करी जाए। बिल्कुल भाई, और वही है वो हम सबसे पहले तो गांव राम तय अपील करांगे। गांव के जो सरपंच है सुधीर जी बड़े अच्छे हैं, हर जगह पहुंचे भी हैं और भाई भी बाहर रहे हैं, क्योंकि गांव राम बहुत बड़ी ताकत हुए है। नुका कर इंसान की भरपाई ना पैसा कर सकता, ना कोई दूसरा इंसान कर सकता। जो इंसान चला गया ना वो वापस आ सकता, लेकिन इस कदर तक यू समर्थ बनाना पड़ेगा परिवार के। कम से कम इस परिवार ने न्यू लागे कि एक वक्त था, एक बुरा टाइम आया था, और उस बुरे टाइम में, क्योंकि असली इंसान भी वो हो जो बुरे टाइम में साथ खड़ा हो। टेंट में खाना खान खातर या लाडू खान खातर खुशी का टाइम पर तो दुनिया है आज है, बुरे साथ में जो टाइम देवे या साथ देवे असली इंसान वो है। सबसे पहले हक बना भाई गाम राम का। हम तो गाम तो ये कहा हाँ कि अगर कोई मरम्मत की जरूरत पड़े तो मरम्मत करवा के, रंग रोगन करवा के, एक बार तो इन बड़का का इनका करन जो यू आसरा है इसको दोबारा जिंदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सारा धुम्मत भी काला हो लिया, बगैर रंग रोगन के तो यूँ बैठने जुगा भी नहीं है। उसके बाद इसके अंदर खाट खटोली वो सारी चीज़ें वो करवावे, जो ज़रूरत का सामान है वो भी इनका ज़रूर करवाना चाहिए। और बाकी आगे की अपडेट है भाई, दुआ यही है सबकी कि जो नवनीत भाई है भाई, कम से कम उसके परमात्मा इसी करके के उसके हाथ पैर सही सलामत हो और दोबारा वो अपने बड़का खातर फिर अपना भाई दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बड़का का पेट भर सके। और भाई जो भी मदद हो भाई इस परिवार की सब ने करनी है। जय जवान जय किसान।